माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ और विशिष्ट कवियों को नमन करता हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन प्रारंभ कर दिया है। दुबे जी के लिए दो पंक्तियां निवेदन करके अपने काव्य यात्रा को प्रारंभ करूंगा कि जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। व्यक्ति के काम हमेशा पूजे जाते हैं। एक थोड़ी सी टेंशन चाचा जी बेटिया मुर्गी बेटिया वो मुगदर पे लिया नहीं अगर आप बेटा है। मैं सोचो कवि सम्मेलन अगर ठीक ढंग नहीं हुई और आप अगर ठीक पाठ नहीं हो और वो मुगदर आपना पड़ गया जरा मुश्किल है। लेकिन रामपाल जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत शानदार किया और अब मुगदर भी ले गए, इसलिए कवि सम्मेलन भी बढ़िया हो जाएगा। यहाँ से कैलाश मंडेला जी ये आना मैं कवि सम्मेलन का शेर किया करा। ये कवि सम्मेलन के शेर हैं। एक दिन इनके घर जाने का मौका मिला, वहां ये शेर नहीं थे, ये डरे हुए बैठे थे। मैंने कहा मंडेला जी आप कवि सम्मेलन में शेर रहते, घर पर शेर नहीं रहते क्या? इन्होंने कहा अशोक रहता तो शेर ही ऊपर, घर पर जगदम्बा सवार हो जाती है। ये कमल जी महेश्वरी नई नई शादी हुई, शादी के 5 दिन बाद भाभी जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। मैंने कहा कमल जी भाभी जी को लेकर 5 दिन बाद हॉस्पिटल क्या हुआ? इन्होंने कहा अशोक जी माता निकल गई। मैंने कहा कमल जी लाए तो लुगाई थे, माता कैसे निकल गई? आज तो चाचा जी इन्होंने बहुत बढ़िया जगह बुलाया है, वरना ये व्यक्तित्व ऐसा है, इन्होंने 2 बार मेरे साथ धोखा कर दिया। आपको ठीक बात बताऊं, घर में ही बैठे हैं। इन्होंने एक बार मुझे फोन किया, अशोक फ्री हो गए? मैं क्यों हाँ भाई साहब फ्री हूँ, क्यों आजा कवि सम्मेलन करा। मैं कवि सम्मेलन करो, कवि सम्मेलन के बाद जो भी यथा योग्य जगह को जगह ने दियो। बाद में मैं क्यों भाई साहब मैं भी चालू, बोलो अब कहीं हमारी भी सेवा। क्यों अशोक बावड़ी बात नहीं करनी? मैं क्यों 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 थारा बात हुई? मैं क्यों कहीं क्यों तन पूछो तू क्यों फ्री हूँ? दूसरी बार वापिस फोन आयो, क्यों अशोक? मैं क्यों अशोक फ्री को नहीं है? क्या नहीं फालतू बात नहीं करनी। अब की बार कवि सम्मेलन कर रही हूँ बढ़िया एकदम बड़ा बजट को। मैं क्यों कौन कौन आ रहा है? क्यों कमल जी महेश्वरी। मैं क्यों यार बजट तो बड़ो है। मैं क्यों चलो कोई बात, क्यों नहीं तू पेमेंट कहीं ले। मैं क्यों भाई साहब कोई बात को नहीं, कमल जी ने दो भी 1000 रुपया कम दे दिया। क्यों तो आजा कमल जी तुम्हारा 1000 रुपया में आया करेगी हो। लेकिन पहली बार कैलाश मंडेला ने मुझे ठीक जगह पर बुलाया है। मेरे आदरणीय गुरुदेव जिन्होंने मुझे पूरी ये देश दिखाया, उनके मंच पर मुझे कैलाश जी मंडेला ने बुलाया और आप लोगों ने बुलाया। मैं आभार प्रकट करता हूँ। और कई बार ज्यादा ये बात बतानी पड़ती है, नहीं बताए ना अपन किसी को 5 आदमियों को तो आदमी मानते नहीं है। अपने मारवाड़ी लोग चेयरमैन साहब बहुत खतरनाक लोग होते हैं, ये मानते नहीं। मेरे साथ एक धोखा हुआ। क्या हुआ? एक बार किसी के भोजन के लिए गए तो वहाँ चूरमा बनाया हुआ था और वो इतना कंजूस आदमी, उसने चूरमे में कुछ भी नहीं डाला था, ना काजू किशमिश घी कुछ भी नहीं था। मैंने उस भगोने को देखकर मैंने कहा इसमें कुछ भी नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं, बोले इसमें सब कुछ है, सब जीम रहे हैं, तू फालतू की बात कर रहा है। मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं मानने का, क्या करें? मैंने जोर से हल्ला किया, सांप सांप सांप। 5-7 लोग आए और उन्होंने कहा कहाँ है? मैंने कहा चूरमे के भगोने में। सबने चम्मच से चूरमे को ऊपर नीचे किया और 5-7 आदमी एक साथ बोले इसमें कुछ नहीं है। मैंने कहा ये मैं कब से कह रहा हूं, ये मान कहाँ रहा है? भाई मजा आ रहा तो जोरदार तालियों से स्वागत। तो मनाने के लिए कई बार लोकतंत्र में लोगों की आवश्यकता होती है, 5-4 लोग साथ में हो। और अभी लॉकडाउन का दौर निकला, अपने लॉकडाउन तो बहुत खतरनाक चीजें थी हमारे राजस्थान पर। कई जगह तो चेयरमैन साहब और दादा ऐसी चीजें हुई। एक जवाई है वो लॉकडाउन के अंदर फंस गया, दूसरे दिन लॉकडाउन घर में रह गया। अब जवाई घर के अंदर रुक गया, जाने का कोई रास्ता नहीं। एसडीओ साहब बैठे होंगे, चले गए एसडीओ साहब के पास एप्लीकेशन, कभी ससुरा लेकर आए कि मुझे निकालो, कभी जवाई लेकर आए मुझे निकालो। 15 दिन कैसे रहे? तो ये अब 15 दिन अपने मारवाड़ी में कहते हैं, पहले दिन का पावड़ा और दूसरे दिन का पई, तीसरे दिन पावड़ा था कि अकल कटी ने गई। अब साहब पावड़ा की भी हालत खराब, 2-3 दिन तक तो ठीक भोजन आता जाए, 15 दिन में वही नॉर्मल भोजन। 15 दिन बाद एक दिन उस घर में क्या हुआ कि बच्चों ने कहा कि मम्मी हलवा बना दे।
मम्मी ने आटा वगैरह घी देखा कि यार लॉकडाउन का टाइम है, सबके तो हलवा बनेगा नहीं, केवल बच्चों के बना देते हैं। पर हलवा तो हलवा होता है, चाहे 100 ग्राम का बना और चाहे 1 किलो का, सबको पता चलता है। उस जवाई को बाहर बैठे पता लग गया कि आज हलवा बन रहा है, 15 दिन बाद वापिस मजा आएगा, वापिस 15 दिन बाद। लेकिन हलवा तो बच्चों ने खा लिया। 11 बजे जवाई इंतजार कर रहा था ड्राइंग रूम में खाने के लिए। जब खाना आया तो अपने मारवाड़ी में जो दलिया बनता है नमक का, गेहूं का, उसको हम लोग कहते हैं थुल्ली। तो जब वो खाना आया तो वो थाली के अंदर चरखी थुल्ली आई नमक की। तो जवाई ने उस थाली को देखा, लाने वाली को देखा और 2 लाइनें 2 पंक्तियां कही कि या तो हमारा किस्मत माठा या पुरुषण वाली बोली, अंदर आवे हलवा की सुगंध, बाहर आवे थुल्ली। अंदर आवे हलवा की सुगंध और बाहर आवे थुल्ली। तो उसने वापस जवाब दिया, जो पुरुषने वाली उसकी जो साढ़े की बहू थी, उसने कहा न तो आपका किस्मत माठा न पुरुषण वाली बोली, लॉकडाउन को टाइम है, मुंडो देख के टीको निकाल दिया, खाओ लबालब थुल्ली। बहुत बढ़िया। एक बार आदेशित करे, टीम लंबी है, जोरदार तालियों से एक रचना में देना चाहता हूँ, जोरदार तालियों से एक बार पूरी मेरी बहनें बेटियां जो बेटी है। एक गणित की रचना है और सब बढ़िया जगह आई उसके कॉलेज को जो प्रांगण है और बच्चा है, एक गणित की रचना के माध्यमों में बताना चाहूं। हिंदी में तो आज तक श्रृंगार आप लोग सुनियो सब लोग, लेकिन गणित में भी श्रृंगार हुस्के और गणित की भाषा में कोई परिवार की बात बताई जा सके। बा एक रचना, आदरणीय दीदी को आशीर्वाद। आज तो दीदी आशीर्वाद देने बैठी। नहीं, आशीर्वाद में यदि 1,11,000 में 11,111 देवे तो भी मन स्वीकार है। तो एक गणित की रचना मेरी बेटियां और बहनें बैठी है। इतना सा ध्यान रखना कि गणित का अध्यापक अपने लिए लड़की देखने के लिए जाता है, लड़की को गणित के पूरे उसे नॉर्म्स में देखता है, लड़की के नॉर्म्स के आधार पर फिर परिवार का जीवन और उनका जीवन कैसे चलेगा, परिवार की एक रचना आप लोगों के सामने परिवारिक लोग बैठे एक रचना प्रारंभ करता हूं। लड़का लड़की देखने के लिए जाता है, गणित की टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना। लड़के ने जो ही पहुंचा, लड़के ने 180 डिग्री के कोण पर लड़की को देखा, लड़की ने 45 डिग्री के कोण पर नजरें झुकाई, लड़के को लड़की पसंद आई। लड़की ने 45 डिग्री के कोण पर नजरें झुकाई, लड़के को लड़की पसंद आई। लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी सही आया, आंखों को अर्धवर्ताकार पाया, नाक बिल्कुल समकोण पर जा रहा था, भौं का चाप चेहरे पर सुंदरता ला रहा था, लघु व्रतखंड से गाल, दीर्घवृत्त से होठ सौंदर्य को बढ़ा रहे थे, गर्दन की परिधि भी बहुत रास आई, विचारों में समरूपता और परिवारों में सर्वांग क्षमता पाई, इसलिए लड़के और लड़की में साझा करने की नौबत आई। विचारों में समरूपता और परिवार में सर्वांग क्षमता पाई, इसलिए लड़की और लड़की में साझा करने की नौबत आई। और पार्टनरशिप में अपने को पता है कि एक आदमी पहले व्यापार शुरू करता है, दूसरा बाद में भी आ सकता है। तो यही यहाँ हो रहा है। लड़के ने जीवन के व्यापार में परिवार रूपी दुकान में समर्पण की पूंजी लगाई और 25 वर्ष बाद एक्स पूंजी लगाकर लड़की भी व्यापार में शामिल होने चली आई। 25 वर्ष बाद एक्स पूंजी लगाकर लड़की भी व्यापार में शामिल होने चली आई। एक्स का मान तो लड़के लड़की को ही बताना है, जीवन में लाभ हानि का अनुमान नए जोड़े को बैठकर लगाना है, पर हम बताते वैसे चलते जाएंगे तो जीवन में सदैव लाभ कमाएंगे। प्यार पर चक्रवर्ती ब्याज की दर लगाएंगे और गलत फहमियों का कमीशन काटते जाएंगे तो 1090 की तरह अनंत सुख पाएंगे। 1090 की तरह अनंत सुख पाएंगे। और परिवार में आप लोगों को क्या करना है, परिवार में त्याग और सेवा को सदा बढ़ाकर अंकित करना, ताकि छूट देने पर भी लाभ हो जाए, घर आपका खुशियों से महकता रहे, जीवन आबाद हो जाए। परिवार के विचारों का एलसीएम लेना, सबका मिला जुला। अच्छा, परिवार के विचारों का एलसीएम लेना और समाज के विचारों का एचसीएफ, ताकि आपके परिवार का कोई गुणनखंड नहीं कर पाए और पिता की खुशियों का वर्ग सदैव बेटे और बहू की खुशियों के वर्गों के योगफल के बराबर आए। और पिता की खुशियों का वर्ग सदैव बेटे और बहू की खुशियों के वर्गों के योगफल के बराबर आए। बस इतना सा पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, प्यार की अंगणित, शादी की बीजगणित और जीवन की ज्यामिति समझ में आ जाएगी। शादी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी, शादी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी, शादी की सार्थकता।